साक्षी जादौन। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार को पीछे छोड़ना चाहेगी और वनडे सीरीज में एक नई शुरुआत करना चाहेगी। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए थे, इसी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब वनडे सीरीज को लेकर जानकारी ये कि वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के मैदान पर होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वह इस मैच का टॉस आधे घंटे पहले होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी तक कुल 94 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 40 में भारत ने जीत हासिल की है और 51 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वही 3 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, यह भी आपको बता दें। इसलिए मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुई है उस टेरिस में भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अब हर किसी की निगाहें जो है वो वनडे मैच पर है कि इस वनडे मुकाबले में जो भारतीय टीम है वो किस तरीके से अपना दमखम दिखाने वाली है। ये फिलहाल इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट है, किस तरीके से हमारी भारतीय टीम ये जो मुकाबला है वो जीतेगी, क्या तैयारी है वो आपको बताते हैं किस तरीके से मैच होगा। तो देखिए, कल से ये मुकाबला शुरू होगा। पहला वनडे मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण। साथ ही साथ केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया इस बार मैदान पर उतरने वाली है। देखिए, केएल राहुल कप्तान होंगे। 30 नवंबर को दोपहर में 1:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा, यानी कि भारत की सरजमी पर मुकाबला होना है। साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच का बदला लेने की तैयारी टीम इंडिया की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ये टेस्ट मैच हारे हम। इंडिया टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार को पीछे छोड़ना चाहेगी। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए थे, सबक लेना होगा। साउथ अफ्रीका का भारत के खिलाफ वनडे में पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन यहां पर मुकाबला कड़ा रहना चाहिए। कल से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। साथ ही साथ बताएं आपको कि पहला मुकाबला रांची के मैदान पर होगा। जो समय है वो है दोपहर 1:30 बजे ये मुकाबला होना है। साथ ही देखिए जानकारी, वनडे में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका क्या है। कुल मैच हो चुके हैं 94। इसमें भारतीय टीम ने 40 मैच जीते हैं। पाकिस्तान जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ उसमें 51 मैच जीते हैं पाकिस्तान की टीम ने, और साथ ही साथ बेनतीजा जो है मुकाबले 3 मैच रहे। यानी कि ये वो जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, इसको देखकर समझिए किस तरीके से भारत का परफॉर्मेंस रहा है वनडे मैचेस में। जो वनडे मैचेस होते हैं 50 ओवर्स के, उन मुकाबलों में किस तरीके से भारत का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि अब सबकी निगाहें रांची में होने वाले मुकाबलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि किस तरीके से जो हमको हार मिली टेस्ट सीरीज में, वही जो हार थी वो अब जीत में तब्दील हो जाए। इसी चाहत को लेकर हर किसी की निगाह इस वक्त टिकी होंगी कल होने वाले मुकाबले पर। और देखिए, भारत का मैच किसी के साथ भी क्यों ना हो, और उस मुकाबले में हर कोई यही चाहता है, जो क्रिकेट फैंस है वो यही चाहते हैं कि भारतीय टीम को ही जीत मिले। और इस बार का मुकाबला इसलिए भी खास क्योंकि केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली के अलावा जो रोहित शर्मा है वो इस मुकाबले में यानी कि इस मैच में वापसी भी कर रहे हैं। इसलिए ये मुकाबला अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। इसलिए ये जो टेस्ट का बदला है, इसलिए हम कह भी रहे कि टेस्ट का बदला इस बार वनडे में लेने की तैयारी जो है वो हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी है वो कर रहे हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती और 2-0 से हराकर क्लीन स्वीप भी किया। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच में 3 वनडों की सीरीज कल से शुरू होने वाली है रांची में, और यहां पर दिग्गज रोहित शर्मा भी होंगे, विराट कोहली होंगे जो कि वापसी करेंगे। उनके पास आने से ही ये टीम मजबूत हो जाएगी निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले को लेकर किस तरह से जो ये दिलचस्पी है वो बन रही है और कैसे खेल होना चाहिए, इस पर करेंगे आज हम चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फूलचंद शर्मा जी हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर शर्मा जी। और साथ ही साथ तौस रिजवी जी हैं जो कि एक खेल पत्रकार हैं। रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले फूलचंद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुकाबला कोई भी हो, इंडिया का जीत भारत की ही होनी चाहिए। बतौर क्रिकेट लवर और बतौर इंडियन क्रिकेट लवर हर कोई चाहता है। लेकिन ये बताइए, टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद जो वनडे टेस्ट होने वाले हैं कल से, उसमें आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से भारत का रुख होना चाहिए, टीम इंडिया कितनी तैयार होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का गेम होता है और हर दिन एक जैसा टेस्ट है, ठीक है, वो अब बीता हुआ कल हो गया, हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। और हर कोई हिंदुस्तानी चाहता है कि इंडियन टीम हर मैच में जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
लेकिन हम गंदा खेले हैं, तभी हम टेस्ट सीरीज हारे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि वनडे में हम क्या नाम है वो चीज दोहराएंगे जो हमने टेस्ट में दोहराई है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, और फिर देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों उन्होंने अभी वो कमबैक कर रहे हैं क्या नाम है वनडे के अंदर। तो मुझे लगता है कि टीम हमारी संतुलित टीम है, और हम ये वनडे जो है सीरीज जीत रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। तौस रिजवी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगी टेस्ट में मिली हार के बाद। अब वनडे में क्या उम्मीदें हैं आपकी? नहीं, किसी और दिन पूछे होते, शायद टेस्ट सीरीज नहीं हुई होती, शायद हमारी हार नहीं होती, तो मैं कुछ और कहता। मैं कहता यार कॉन्फिडेंस से जाएगी टीम इंडिया। मगर कॉन्टेक्स्ट इस वक्त बदल गया। आप भी कह रही लगातार टेस्ट सीरीज का दबाव, वो प्रेशर तो डेफिनेटली बना रहेगा, क्योंकि प्रेशर क्रिकेट का नहीं, प्रेशर बाहर से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, ट्रोलर से आ रहा बिल्कुल। है, क्रिटिक्स से आ रहा है। तो वो जबरदस्त प्रेशर है। और चाहे आप गौतम गंभीर की बात करें या केएल राहुल को फिर से जो कप्तानी मिली है शुभमन गिल के नहीं होने पर, तो उनका एक अलग प्रेशर है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो पिछली सीरीज में सक्सेसफुल थे, ऑल हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गए, मैं बता दूं आपको, वो भी सीरीज हार चुके थे लगातार दो। चाहे आप मिक्स कर दे ओडीआई या टेस्ट सीरीज, ये दोनों सीरीज हार के आए। T20 हमारी बराबरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। मगर देखिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रेशर वाला सीरीज रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। मगर हम हल्के में नहीं रह सकते जैसे हम बाकी सीरीज पहले लेते थे, खास करके जो टेस्ट सीरीज ने हमारे साइकोलॉजिकल दबाव किया। हम कितना भी कह दें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, भूल जाएंगे, आगे का खेलेंगे, मगर कहीं ना कहीं आपका दिमाग है ना, भूलने नहीं देता है, साइकोलॉजिकली पीछ पे बैठ जाता है। वो पीछे का छोटा दिमाग है, जो जिसको सब कॉन्शियस माइंड है उसको कहते हैं, वो बिठा लेता है दिमाग में, तो वो प्रेशर डेफिनेटली बना रहेगा। ठीक है। अफूल शर्मा जी, देखिए एक बात हर कोई कह रहा है कि भले ही हमने टेस्ट मैच जो है वो गंवा दिया हो, लेकिन इस बार इस मुकाबले को हम जीतेंगे। और उनका ये कहना इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के दम पर वो ये बात कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, मजबूती मिलेगी उनके आने से? देखिए जरूर, देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर दोनों हैं और इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा है तो हमारी टीम जीतेगी। हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, और जो टीम खेल रही है उसमें बस काफी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो आने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन के जो जो भी 11 प्लेइंग खेल रही है बहुत बेस्ट खेलेगी। और जितने भी क्या नाम है टीम में जिन बंदों को, वो ऐसे नहीं है इंडिया के इतनी बेंच स्ट्रेंथ होने के बाद में उनको प्लेइंग 11 में क्या नाम है चांस मिलेगा। और रोहित और जो विराट कोहली है उनका एक्सपीरियंस उनके काम आएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि क्या नाम है कि भाई साउथ अफ्रीका वनडे में इंडियन टीम को हरा पाएगी। लेकिन किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो हमें टेस्ट सीरीज हरा चुके हैं। साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है और अभी वो बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया डेफिनेट जीतेगी, और हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं, और भी जितने भी प्लेयर हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है। टॉस रिजवी देखिए, अगर इस पूरे पृष्ठभूमि को देखें वनडे मैचेस की, तो वनडे में साउथ अफ्रीका का जो पल रहा है वो हमेशा से भारी रहा है। मैं इसको देख रही हूँ कि 58 मैच हुए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका में, इसमें 27 में भारत और 30 में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है, और बाकी के जो है वो बेनतीजा रहे हैं। तो क्या आपका आकलन कहता है इस मुकाबले में किस तरह से परफॉर्मेंस होनी चाहिए? और क्योंकि अभी हमको टीम 11 नहीं मालूम है, प्लेइंग 11 नहीं मालूम है कि कौन कौन से रहने वाले, तो कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको उस बैटर ऑर्डर में मैदान में उतारना चाहिए केएल राहुल को? नहीं देखिए, सामने सामने यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर क्लियर है। रोहित नंबर 3 पे रहेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पे रहेंगे, रोहित शर्मा शुरुआत करेंगे, उनके साथ शुभमन गिल नहीं है जो उनके रेगुलर पार्टनर थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका है, बहुत सारे यंगस्टर्स को जिनको मौका नहीं मिल रहा था, वो टाइम ये नहीं होने, शुभमन गिल का नहीं होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शायद दूसरे के लिए पैदा हुए जिनको मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ओडीआई सीरीज में हमारी टीम जबरदस्त रही है। ओडीआई क्रिकेट में चाहे आप एशिया कप देख लीजिए, उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हुए आए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता था हमने, तो हमारा दबाव रहा है। पिछले साल हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया सीरीज में, T20 सीरीज में, यानी वाइड गेंद से। तो आप मैं ये नहीं कहूंगा अगेन कि डिफिकल्ट रहेगा टीम इंडिया के लिए। डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, स्लो बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं। मगर एट द एंड कॉन्टेक्स्ट में फिर से मानूंगा, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज, टेस्ट सीरीज का प्रभाव साइकोलॉजिकली बहुत पड़ेगा। मगर बेस्ट सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली और रोहित जब आते हैं तो वो एक नए फ्रेश अंदाज के साथ आ रहे हैं। अब पिछले दिनों में कपल ऑफ वीडियोस वायरल हुई है जिसमें विराट कोहली का मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ खुश नजर आ रहे हैं इंग्लैंड से आके हिंदुस्तान। तो वो एक फ्रेश माइंड के साथ आए हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, क्योंकि उनको पता है कि 2027 इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उनको पहुंचना है तो हर सीरीज, आप पिछली सीरीज भूल जाए,
कि उन्होंने 70 मारा है या रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, हर सीरीज में ये दोनों अंडर द रडार रहने वाले हैं। तो आप इनसे, इनके पास भी प्रेशर होने वाला है, एक तरीके का इंडिविजुअल प्रेशर। और इनका प्रेशर अगर इन्होंने 100 एब्जॉर्ब कर लिया तो कहीं ना कहीं मैं जो देख रहा हूँ कि सीरीज जीत हमारे ही हाथ में होगी, साउथ अफ्रीका को हम हरा सकते हैं। और ये छोटी सीरीज है, छोटी सीरीज में तीन ओडीआई की सीरीज है, इसमें समय भी नहीं होगा साउथ अफ्रीका के पास बाउंस बैक करने का या हमारे पास। मगर कहीं ना कहीं शुरुआत कल से होगी और कल से ही आपको दबाव बनाना पड़ेगा। और अगर पूरे वनडे के रिकॉर्ड्स को देखा जाए रिजवी जी, तो देखिए विराट कोहली पर पूरा दारोमदार होगा, लेकिन विराट कोहली खुद वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड उनके पास है। तेंदुलकर से भी आगे हैं वो। एग्जैक्टली, दैट इज द दिस इज द ये फॉर्मेट ये बड़ा एंजॉय करते खेलना, इन ये मास्टर रहे हैं। अब इन टेस्ट क्रिकेट तो डेफिनेटली है, बनता है, मगर जो मास्टर, जब आपने कहा तेंदुलकर से आगे हैं और जो स्टैटिस्टिक्स साबित करते हैं, इनका फेवरेट फॉर्मेट है, इनको मजा आया, चाहे वो चेज हो, चाहे पर चाहे वो बड़ा स्कोर करना हो, चाहे वो टीम इंडिया को किसी भी हालत में जिताना हो कहीं से भी, तो विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन मेजर रहा है, इसलिए उनको किंग कोहली कहा जाता है। मगर अगेन देखिए, पुराना जो भी हो गया वो तो भूलना ही पड़ेगा। अगर आप उसको लेके चलेंगे तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। किंग कोहली तो अपने टाइटल रखेंगे, मगर हर मैच में प्रेशर होगा, और वो प्रेशर अगर ऑब्जॉर्व कर लिए, द बेस्ट पार्ट इज कि ये फॉरेन कंडीशन में जहां पर गेंद स्विंग हो रही है, जहां पर विराट कोहली रिसेंट टाइम्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, स्लिप्स पे जाते हुए नजर आए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई में, यहाँ पर अच्छा है कि बल्लेबाजों के लिए विकेट रहेगी, थोड़ा आसान रहेगी, मजा आएगा इनको खेलने। और ये मौका अच्छा है कि उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के निकले, ना कि सिर्फ एक दो मैच में मैन ऑफ द मैच, क्योंकि साबित करना तो है ही, मगर खुद को ज्यादा साबित करना है दूसरे के बनिस्बत। ठीक है, एक बार फूलचंद शर्मा जी, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है एक बार उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो ऐसी हो सकती है। इसमें रोहित शर्मा होंगे, जायसवाल होंगे, कोहली होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, तिलक वर्मा भी, केएल राहुल होंगे ही, दिनेश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। ये सही है या इसमें कुछ बदलाव शर्मा जी आप देख रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आपने दिग्गज खिलाड़ी ध्रुव जुरेल को भी कोचिंग उनको दी है, तो अगर कुछ आपकी नजर से मैं समझना चाहूँ तो। देखिए टीम, देखिए केएल राहुल है, मैं तो सोचूंगा क्या नाम है कि भाई आपको ऋषभ पंत को भी मौका देना चाहिए। ऋषभ पंत कीपर एज ए कीपर खेलें, और अपना कप्तान जो है वो एज ए बैट्समैन खेले। और हमें दो स्पिनरों के साथ उतरना चाहिए, दो फास्ट बॉलर और दो हमें पार्ट टाइम बॉलर होने चाहिए हमारे पास में, तो टीम का यही संतुलन रहेगा। क्या कहेंगे आप इस पे तौस रिजवी जी? नहीं, शर्मा जी की बात से एकदम सहमत हूं मैं। देखिए, जब आप इंडियन कंडीशन में खेलते हैं तो आपको मैक्सिमम बैटिंग जो है आपकी तरफ होनी चाहिए, आपके बल्लेबाज ज्यादा, देखिए आपके पास सेट है, यशस्वी जायसवाल, अगर उनको ये मौका मिल गया कल, या ऋतुराज अगर ओपन किए उनकी जगह, यशस्वी का एक अच्छा मौका, एक अच्छा टेस्ट करने का मौका है कि यही उनको मौका नहीं मिल रहा था कई सालों से, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रोस्पेक्ट है, रेड बॉल क्रिकेट में जबरदस्त काम किया है, आईपीएल में हमने देखा ही किया है, चाहे वो मुंबई के लिए किया है, यहाँ पर हमारे स्टेट के लिए। मगर वाइड बॉल क्रिकेट में उनको टीम इंडिया के लिए मौका नहीं मिला, तो अगर उनको कल मिले और रोहित के साथ ओपन करे, ये समझ में आ जाएगा। और अगर कन्विंस भी कर लिए ये सीरीज में कि भाई अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो शुभमन गिल का कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को फाइनली एक मौका अगर मिल रहा है कल, तो बहुत समय बाद मिल रहा है कि उनको उनको काफी लंबे समय तक साइडलाइन किया, तो कॉम्बिनेशन बैटिंग हैवी होगा। हाँ, ऋषभ पंत अगेन क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि केएल राहुल कीपिंग करते हुए चले आए हैं ओवर द टाइम टीम इंडिया के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में, खास करके ओडीआई क्रिकेट में, तो उनको मौका मिले या वो सवाल रहेगा, वो इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक रहेगा किस तरह से केएल राहुल खास करके वो डिसीजन मेकर रहेंगे। ही विल बी द वन अलोंग विद गौतम गंभीर कि भाई ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो विकेट कीपर है, ये भी विकेट कीपर है, वो भी बल्लेबाज है, ये भी बल्लेबाज है, तो एक इंटरेस्टिंग जगलिंग देखने को मिलेगी। मगर हाँ, शर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दो फास्ट बॉलर्स, एक ऑलराउंडर और दो स्पिनर लेके चलेंगे, जबरदस्त हो जाएगा, अच्छी और मुझे कॉम्बिनेशन। लगता है किसी भी मुकाबले को जीतने के लिए एक निर्णायक भूमिका टॉस की भी होती है, उस मैदान की भी होती है जिस पर मुकाबला होने वाला है। तो रांची का जो मैदान है वो कैसा है, एक बार मैं समझना चाहूंगी फूल शर्मा जी आपसे। देखिए सबसे बड़ी क्या कि देखिए डे नाइट मैच है, तो इसमें टॉस इतना निर्णायक जरूर होगा, क्योंकि जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी तो ड्यू फैक्टर आएगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि इंडिया अगर टॉस जीती है तो पहले बैटिंग ना करे, फील्डिंग करे, जिससे कि बाद में हम आराम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बॉल डाले में
क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे विकेट की जो कंडीशन है ना स्पिनरों के लिए खासकर अच्छी होती है। तो अगर लास्ट में हम क्या नाम है बैटिंग करते हैं तो जो साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं उन पर प्रेशर रहेगा, ग्रिप नहीं बन पाएगी और हम आसानी से हम रन चेज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा है, तो देखिए विराट कोहली चेजिंग में तो आपको पता ही है कि भाई वो किंग कोहली है, वो चेजिंग में तो और डबल माइंड से खेलता है वो। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम टॉस जीतती है तो उसको पहले जो है फील्डिंग करनी चाहिए। और देखिए ना रिजवी जी, जो ये पिच है रांची की, वो काफ़ी धीमी पिच मानी जाती है, यानी कि हाई स्कोरिंग यहाँ पर गेम की उम्मीद काफ़ी कम होती है। तो क्या ये माना जाए कि चेस करने वाली टीम ही जो है वो मुकाबला जीतेगी, इसलिए चेस करना चाहिए टीम को, इंडिया को? नहीं देखिए, अगर नहीं देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं वो सही कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए मैं बिलीव करता हूँ इंडिविजुअली स्टैटिस्टिक्स, अगर जो भी आपने परफॉर्म किया है वो भूल जाना चाहिए, मगर अगर स्टेडियम की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अगर आपकी विकेट आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, लो स्कोरिंग रही है, लो स्कोरिंग मतलब 250 तो वो विनिंग टोटल नहीं होता, वो विनिंग टोटल हो जाता है ये विकेट पे। तो कहीं ना कहीं अगर पहले इन्होंने गेंदबाजी भी की, फील्डिंग ऑप्ट किया और जल्दी ऑल आउट कर दिया 2-250 में, तो आसानी से चेंज हो जाता है। मगर ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका अगेन, आप साउथ अफ्रीका ने 300 के ऊपर अगर पार बना लिया, मॉर्निंग है, बता दूं आपको, मॉर्निंग में थोड़ा इजी भी होता है बल्लेबाजी करना कंपेयर टू इवनिंग। इवनिंग के साथ साथ तो चेस करना भी मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं आपको चेस तो करना ही है, मगर टाइट गेंदबाजी भी रखनी है, जितना कम रन हो सके दे तो उतना अच्छा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए अभी इस वक्त जो है ना, वो मेंटल गेम ज्यादा है कंपेयर टू, क्योंकि दोनों टीम अच्छे टीम लाइनअप के साथ आ रही है, एक हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री लेके आ रही है और एक पास्ट हिस्ट्री लेके आ रही है। तो एक कड़ा मुकाबला है। विकेट कम मायने रखेगी, मगर मायने बहुत ज्यादा मायने तो रखेगी। और अगर पिच के सिचुएशन को माना जाए, जो हम बात करें लगातार जिस पर, तो क्या ये मान सकते हैं फूलचंद शर्मा जी कि अब जो ये मुकाबला होगा ये स्पिनर्स के कंट्रोल में होगा? उन्हीं के मतलब वही अगर चाहेंगे, अगर वो विकेट ले लें तो वो मुकाबला टीम के पक्ष में जाएगा, स्पिनर्स? जरूरी नहीं है कि भाई स्पिनर, हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं और विकेट दोनों को हेल्प करेगी। क्या है कि हमारे जो इंडिया में है ना, अधिकतर विकेटें जो है स्पिनरों के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। लेकिन देखिए हम टेस्ट मैच में हम अपने ही जाल में खुद फंसे हैं, स्पिनरों से ही हमें क्या नाम है काफी प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही बॉलर क्या नाम है सेम भूमिका निभाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि भाई स्पिन अटैक ही हमारा मैच जिताएगा। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, अगर वो शुरू में अच्छी एक दो विकेट अच्छी जल्दी से निकाल देते हैं तो फिर साउथ अफ्रीकन टीम पे बहुत दबाव रहेगा। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। साथ ही साथ आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस खास मुद्दे पर, यानी कि इस भारत और